आतंकियों को खुली छूट पाकिस्तान देगा। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। हाफिज सईद को रिहा करने की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है। जो कहता है कि हम आतंक को पनाह नहीं देते हैं, अब वो आतंकवादियों को रिहा करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें, लश्कर-ए-तैयबा का मुखिया है हाफिज सईद, जिसे रिहा करने की बात पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि भारत के एक्शन से डर में है और अब अपने आतंकियों को आगे कर रहा है। और पहले कहता है पाकिस्तान कि वो आतंकियों को पनाह नहीं देता है, लेकिन जितने आतंकी ठिकाने पाकिस्तान में है उसे तो पूरी तरीके से एक आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए, ये मांग भी उठने लगी है। लेकिन अब उसने साफ कह दिया है कि वो जो आतंकी है उन्हें आगे रखेगा। पाकिस्तान ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। एयर डिफेंस हमारा तत्पर है, एयर डिफेंस जैसे आपको पता है, और हमने भी उनके एयर डिफेंस के रडार को नेस्तनाबूद किया है, लाहौर वाले को, जो कि 71 में भी लाहौर फोर्ट के ऊपर एक एयर डिफेंस रडार था जिसको हमने नेस्तनाबूद किया था। वो अमृतसर की फ्लाइंग को एकदम टेक ऑफ पे ही पकड़ लेता था। तो ये सारा जो है, ये लड़ाई का जो अब आप दृश्य देख रहे हैं, ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अभी खुशकिस्मती से रिहायशी इलाकों पे बॉम्बिंग नहीं हो रही। ड्रोन जो होता है ये इसके 5 किलो 4 किलो ऐसे जो एक वेपन ले जाता है, एक्सप्लोजिव ले जाता है, वो इतना नुकसान नहीं कर सकता। वो सिर्फ पॉइंट टारगेट को नुकसान करता है। और इवन जो मिसाइल होती है वो भी नुकसान करती है, पर उसकी वो डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी नहीं होती जितनी की बॉम्बिंग में होती है। बट अपने तरफ से हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम ने एब्सोल्युटली अलर्टनेस दिखाई और एब्सोल्युटली जो उनको डिस्ट्रॉय किया। अब हमें देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे या और अटैक करते हैं। और दूसरी बात है, सिर्फ ये सैल्वो ऑफ ड्रोन से ही नहीं रुक जाएगी। अब क्या इसमें आर्मी इन्वॉल्व होगी, क्या हमारी मूवमेंट्स होगी, क्या पाकिस्तान उसको अब एंटी करेगा, मतलब अब दोबारा उसको लड़ाई के लेवल को ऊपर ले जाएगा और आर्मी को लगाएगा, या ये सिर्फ जैसे हम तो उसके टेररिस्ट के इलाकों को अटैक कर रहे थे, और या जो उनके रडार वगैरह जो इस काम को जिसको कहते मदद करते थे। अब पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है हमारे बाकी टारगेट पे बॉम्बिंग करना। तो हमारा भी काम होगा कि अब धीरे धीरे अब हमारा भी उनका जो डिस्ट्रक्टिव एरिया है, जो एरिया जिसको हम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वो लिस्ट बढ़ती चली जाएगी और फिर लड़ाई जो है एस्केलेट होगी। इसमें भी दो राय नहीं है। सर, कल इंडियन कुछ चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, सेना ने जारी किया है वीडियो। बड़ी खबर इस वक्त की इस समय आ रही है, सेना ने जारी पाकिस्तान पर हमले का वीडियो जारी हो चुका है। मंजर वो देख लीजिए और वो उन तमाम लोगों को जो सबूत मांगते हैं कि सेना ने क्या किया, तो पाक को किस तरह से करारा जवाब भारत की तरफ से दिया गया है। सेना ने पाकिस्तान की किस तरह से कमर तोड़ी है, सेना के द्वारा वो वीडियो जारी कर दिया गया है। वो तबाही का मंजर, वो उसकी नापाक हरकत को किस तरह से खाक में मिला दिया गया है और किस तरह से उसकी कमर तोड़ दी गई है। सेना ने एक वीडियो जारी कर दिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान पर हमले का ये वीडियो जारी किया गया है। देखिए जरा आप, ये है वो वीडियो। आपको इस वीडियो में साफ पता चल पाएगा कि किस तरीके से इंडियन आर्मी के द्वारा ये वीडियो जारी किया गया है। और ये है वो वीडियो जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का वो जिक्र कर रहा है। इस वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से एक कोई वस्तु आपको नजर आ रही होगी, छोटी सी आपको नजर आएगी क्योंकि ड्रोन शॉट है, तो जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो आता है पाकिस्तान की तरफ से और भारत जो है उसे एयर में ही, यानी कि हवा में ही उसे मार देता है, उसे जमीन पर आने भी नहीं देता है। अब आप देखिए, आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा, एक छोटी सी चीज आपको नजर आ रही होगी, जैसी वो आगे बढ़ती है तुरंत धुआं धुआं नजर आ जाता है। यानी कि वो जो ड्रोन पाकिस्तान ने भेजे थे भारत पर अटैक करने के लिए, सेना के द्वारा उन ड्रोन्स को हवा में ही मार दिया गया, उन्हें जमीन तक आने भी नहीं दिया गया। चलिए, नरपत सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। सर, ये जो वीडियो जारी किया गया है उस पर आपका रिएक्शन? दूसरी तरफ ये कि आतंकियों को खुली छूट दे दी है पाकिस्तान ने।
जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि उनके समझ में नहीं आ रहा करे क्या, तो हम जो सेना ने देखा हम तो लड़ नहीं सकते, और पहले भी हमारे लिए ये भाड़े के टट्टू और आतंकी लड़ रहे थे, उनको खुली छूट दी है। तो खुली छूट ये है कि उनको मरने के लिए छोड़ दिया है, पहले इनको छुपा के रखा हुआ था। अब वो आगे आएंगे और हमारे से जब भारत ने कहा है कि हमको तो आतंकी खत्म करना है, आतंकवाद खत्म करना है, तो ये खुद में शक्ति है नहीं, अब मेरे में तो दम है नहीं, तो मैं इनको रिलीज करता हूँ। जो आपने अभी खबर दिखाई है, सच है कि वो उनको बोल रहे हैं कि आप हमारी लड़ाई लड़ो, तो अभी वो आतंकी कितनी लड़ाई नरपत सर, एक बात मैं समझना चाहूंगी कि बहावलपुर में जो 100 किलोमीटर दूर घुस के, जो कि जेएम मुख्यालय है, भारत पाक सीमा से 100 किलोमीटर दूर है, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने उसको नेस्तनाबूद कर दिया। वो लश्कर तैयबा हाफिज सईद का वहां पर ठिकाना था, उसको हमने खत्म कर दिया। तो लश्कर तैयबा हाफिज सईद को आप छोड़ रहे हैं, या वो कहां से ऑपरेट करेगा? ठिकाना तो ध्वस्त हो गया उसका। तो ये जो जगह देते रखे, अभी तक उसको छुपा के रखा था इन्होंने अपने पास, उसको तो वहां से छुपा के पाकिस्तान की फौज ने जहाँ रखा है वहां से कहेंगे भी कुछ कर तू, अब खुद दे तो हो नहीं रहा, तो उसी को बोल रहे हैं, और वही छुपता भाग रहा है। अगर वो आएगा और करेगा तो भारत छोड़ेगा थोड़ी। जो भी अभी तो हमारा जो बिल्कुल क्लियर कट मैसेज पाकिस्तान को दिया गया कि आतंकवाद और आतंकवादी ये खत्म करेंगे या तुम बाज आ जाओ। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे मेजर कि किस तरीके से भारत का सिस्टम जो है पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। हम देख रहे हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम तो लगातार एक्टिव है, लेकिन अब क्या वक्त सेना को आगे लाने का आ गया है? क्योंकि हम देख रहे हैं थल सेना की तरफ से भी अभी एक्शन लिया गया है, उसने भी अपने तरीके से एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हमारे पास 3 सेना और तीनों सेना हमारी इस वक्त एक्टिव मोड में है। तो आप सही कह रहे हैं कि जो प्लानिंग है, जो चीजें हैं, वो बताई तो जा नहीं सकती कि वो क्या करना करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि आप पूरा देश देख ही रहा है कि भारतीय सेना सक्षम है, वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत प्रोफेशनल है, वो और चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जिसका जो काम है उसमें उसी में लगे हुए हैं, जिस डिपार्टमेंट जिस लगे। जब आपने बात की एयर डिफेंस की, तो पूरा S-40 से लेके दूसरी जो हमारी मिसाइल है, जो आकाश मिसाइल है या दूसरी मिसाइल, सब अपना वो अलग काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद एयर डिफेंस रेजिमेंट होती है जिसके पास एयर डिफेंस गन्स हैं, जो एंड में कुछ आप देखते हैं तो वो अभी आप आपके चैनल पे बता भी रहे थे, नाम ले रहे थे, तो हमारी जो बाकी जो एयर डिफेंस पूरी एक संस्था है, आर्मी और एयरफोर्स के पास में एयर डिफेंस की अपनी मिसाइल है, वो सब इंटीग्रेटेड होके काम कर रही है और आगे भी करेगी। और हमारा तो यही एम था, बार बार कहा जा रहा है कि भाई हम आतंकवाद तुम मत करो, लेकिन जो पाकिस्तान करेगा वो अगर हमारे पे ईंट फेंके तो पत्थर उसको मिलेगा ही मिलेगा, ये कंफर्म्ड है, नहीं उनको सर, भी मालूम है। इस सब के बीच में क्योंकि बात बिल्कुल के हम फोकस कैलकुलेटिव और नॉन एस्केलेटरी और स्मार्ट मूव चल रहे हैं, इसलिए सारे प्रूफ्स हमने अपने पास रखे हैं, और इसीलिए विदेश में भी कोई हमारे ऊपर सवाल नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि हर प्रूफ्स के साथ हम उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं आतंक के खिलाफ। लेकिन सर, जब 9 ठिकाने हम ध्वस्त कर दिए आतंक को, तो हाफिज सईद को छोड़कर भी करेगा क्या आसिम मुनीर? वो कुछ बचे कुछ कचरा कहीं होगा, उनको इकट्ठा करके कुछ दिखाएगा। अब इनका काम तो ये रहेगा कि अपनी इज्जत बचाने के लिए हम कुछ ऐसा जो कहते हैं ना टोटके करना वाला काम रहेगा इनका अभी, और क्या, और करेंगे तो मरेंगे। तो बच्चे कुछ भी खत्म कराने हैं तो उनको खत्म कराएगा। क्योंकि सर वाटर स्ट्राइक हमने कर दी, वाटर स्ट्राइक ये की कि पाकिस्तान को अपने नौकाओं का परमिट रोकना पड़ दिया, लैंड पे वो ध्वस्त नहीं, हमारी S-400 हमारे सरजमी पर रहकर उनकी 50 ड्रोन को खत्म कर देती है। हम उनका एवैक्स खत्म कर दिए, 3 फाइटर जेट खत्म कर दिया, इस्लामाबाद अटैक कर दिया, एयरबेस डिफेंस खत्म कर दिया, तो एयर स्ट्राइक तो उनकी फुस नजर आ गई। और अगर समंदर पे देखिए तो INS विक्रांत ने कराची बंदरगाह को भी तबाह किया। तो क्या गलियों से रेंगते हुए आएगा क्या हाफिज सईद? तो अभी वही तो है, दिखाने का कुछ रह नहीं गया, तो अभी खुद तो लड़ नहीं रहे, तो हाफिज सईद को आगे कर रहे हैं कि तू कर भाई कुछ, तू ही हमारा आका है, तू कुछ कर देगा, कहीं फुस कोई हरकत कर देगा छोटी मोटी तो लगेगा हमने कुछ किया, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं पाए। और सशक्त सेना से हम लड़ नहीं सकते, और वो लड़ते हुए हमारे को मारता है, हम उसको एक पत्थर फेंकते वो हथौड़ा मार रहा है। हमारी एक छोटी ईंट हमने फेंकी, वो ईंट को रख के उसने बड़ा पत्थर मिल रहा है। तो
इसलिए मैं आपको बताना सर, चाहता इस हूं बीच कि एक और बड़ी खबर, भारतीय सेना ने पहला बयान जारी किया है। पहला बयान इन सब के बीच में जारी किया गया है। कल रात पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। सेना की तरफ से यह आधिकारिक पुष्टि की गई है, जवाब आ गया। 8 और 9 मई को पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के इस हमले को हमने नाकाम किया। पाकिस्तान के सभी ड्रोन हमले नाकाम किए गए, सेना की तरफ से कहा गया है। कल रात पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। देखिए, हम इंतजार कर रहे थे कि आखिर सेना का क्या बयान सामने आता है। पहले भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया और वो पहला वीडियो जारी किया गया और अब पहला बयान सामने आया है। कल रात पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, सेना की तरफ से कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि 8 और 9 मई को पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की। सेना की तरफ से यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के सभी ड्रोन हमले नाकाम किए गए। नरपत सर, इस पे छोटा सा रिएक्शन आपका। ये जैसे कि हम बात कर रहे थे, आपके चैनल से सब जगह से आ रहा था। अब जो ऑथेंटिक उन्होंने बोला है और लोगों ने देखा है, मैं तो बिल्कुल बॉर्डर एरिया में हूं और वहीं देख रहा हूं और हमारे लोगों से टच में, वो कह रहे थे कि उनका एक भी ड्रोन, एक भी। जैसे इस बीच एक और बड़ी खबर, भारत ने चिनाब नदी का पानी छोड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, जहां पर अभी एक बड़ी खबर आई कि भारतीय सेना ने बात बताई कि जितनी नापाक हरकत की गई 8 और 9 मई को उसका करारा जवाब दिया गया। तो ये भारत ने चिनाब नदी का पानी छोड़ दिया है वाटर स्ट्राइक के जरिए, जहां पर हमने इंडस वाटर ट्रीटी खत्म किया था, चिनाब नदी का पानी हमने रोक दिया था, तो अब चिनाब नदी का पानी छोड़ा गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन अब बड़ा सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब क्या जल प्रहार? क्योंकि भारत ने चिनाब नदी का पानी यहां पर छोड़ दिया है और बिना सूचना दिए ये चिनाब नदी का पानी छोड़ा गया है। पाकिस्तान में अब बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं, क्योंकि अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जल प्रहार हर तरीके से, मेजर जनरल, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब जल प्रहार देखने को मिला है, चिनाब नदी का पानी छोड़ दिया गया है। हर तरफ से पाकिस्तान को घेरने की पूरी प्लानिंग है। जरूरत नहीं उनको भुगतने, जो ऐसे भुगत रहे हैं। और मेरी ये भी अपील रहेगी कि हम नागरिक हों चाहे चैनल हो, हम कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि दुश्मन को कुछ फायदा हो जाए। और हम अपना जो आ रहा है, ऑथेंटिक न्यूज आ रही है, जो हमारे को भारतीय सेना से आ रही है, वहाँ वॉर रूम से आ रही है, ब्रीफिंग से आ रही है, और जो ग्राउंड में हमारे जो आपके लोग भी सब मैं देख रहा हूँ सब जगह हैं, और देख के और जो हमारा मोराल अप है वो सही में है, और वो जिस ढंग से हमने जवाब दिया है वो उनको मालूम चल रहा है। और मैं तो हमेशा आपके जरिए अपने दर्शकों से भी कहूंगा कि हम ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे दुश्मन को फायदा हो। नहीं, ये चिनाब नदी का पानी छोड़ने से सर इसमें दुश्मन देश को क्या फायदा होगा, ये समझ नहीं पाए आपका स्टेटमेंट। ये हाँ। मेरा फील्ड है नहीं कि मैं आपको जल की नीति, जल के ये, और मैं तो अपनी इतने 40 साल के करीब जो हमने काम किया, ट्रेनिंग करी है फौज और उनकी एनालिसिस, और जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, लेकिन ये जो आप चिनाब नदी का पानी छोड़ा है, ये जो है इसका जवाब जब तक कि देखिए, मतलब एक तरीके से जनरल हम ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने देखा कि एयर स्ट्राइक की गई है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि डिजिटल स्ट्राइक लगातार की जा रही है, और उसके बाद ही ये तीसरी स्ट्राइक देखने को मिल रही है। हम आपके पास लौटेंगे, हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो से प्रेमदान जुड़े हुए हैं हमारे साथ बाड़मेर से। प्रेमदान, क्या स्थिति अभी वहां पे, क्योंकि चिनाब नदी बिना पूछे कुछ और उसको खोल दिया गया डिजिटल एयर स्ट्राइक के बाद, और इकोनॉमिक स्ट्राइक के बाद अब वाटर स्ट्राइक, यानी कि पाकिस्तान को डुबो के भी हम मारेंगे। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि युद्ध की जो परिस्थिति बनती है उसके बाद में दुश्मन को चारों तरफ से घेरना बहुत ही अति आवश्यक है, और यही कारण है कि हमने पहले एयर स्ट्राइक की वहां के आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए, उनको नेस्तनाबूद करने के लिए। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने अपना वार करने की कोशिश की, सिविलियंस को अटैक करने की कोशिश की, उसके बाद में जब एक तरीके से जब सिविलियंस को आप अटैक करते हो और अघोषित वार आप जारी कर देते हो, तो उसका जवाब भारत की ओर से यही इसी तरीके से दिया जाना है। क्योंकि हमने एयर से उनके मिसाइलों को मार गिराया है, उनके फाइटर प्लेन को मार गिराया है, उसके साथ ही साथ उनके जो ड्रोन आए थे उनको मार गिराया है। तो
जिस तरीके से जो पाकिस्तान जिस भाषा में समझ सकता है उस सारी भाषाओं में हमें जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं बाड़मेर के, जो कि बाड़मेर पाकिस्तान का बॉर्डर है, जहां पर रात भर रेड अलर्ट रखा गया था। रात को करीब 2:45 बजे तक रेड अलर्ट में रहे थे हम लोग, और हमारे साथ में यहाँ पर बाड़मेर के नागरिक हैं जिनके अंदर जो जज्बा है, जो जोश है, वो देखते ही बन रहा है कि लोगों ने पूरी रात हमारा जिस तरीके के डायरेक्शन थे उसी का पालना किया है। आप पूरी रात यहाँ पर देखा कि आपने यहाँ पर रेड अलर्ट था, उसके बाद में लाइट किस तरीके के, देखिए किस तरीके की आप चीजें देख रहे हैं। ये कल ही प्रशासन ने शाम को गाइडलाइन जारी की थी, 9 से लेकर 4 बजे तक ब्लैक आउट करना है। तो यहाँ पर हम बॉर्डर के ऊपर सभी लोगों ने, ऐसा कोई घर नहीं रहा, सभी लोगों ने अपने घरों की लाइटें बंद कर दी थी और इन्वर्टर बंद कर दिए थे। और मीटरों के ऊपर जो लाइटें वहाँ पर उन्होंने अपनी पर्ची लगा के सब बंद की। सभी लोगों ने प्रशासन का सहयोग किया और यहाँ के लोग प्रशासन और भारत के सैनिकों के साथ कंधे से कंधे मिलाने के लिए तैयार है। अगर युद्ध की आवश्यकता पड़ी तो यहाँ के युवा सभी लोग बॉर्डर पर जाने के लिए, युद्ध में भी कूदने के लिए उतावले हैं। देखिए युवाओं में जोश है, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर जो बैठे हैं उनके अंदर जोश है, और उनका साफ तौर से कहना है कि हमने जिस तरीके के हमें आदेश मिले थे, जिस तरीके के डायरेक्शन मिले थे, हमने उनको अक्सर से पालना करी है, और इसके साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो हम बॉर्डर पर जाने के लिए भी तैयार है। आप क्या सोच रहे हैं? हम भी बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है। हमें भी खून सता है, हम भी पाकिस्तान से युद्ध करें। देखिए हर कोई यही सोच रहा है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। यहाँ पर जो ग्रामीण खड़े हैं, पूरी रात उन्होंने घरों में जग करके भी अपनी रात निकाली है, क्योंकि किसी भी तरीके की विषम परिस्थिति है। कुछ प्रेमदान, कुछ ट्रेनें भी रद्द की गई हैं, इसको लेकर जरा अपडेट दीजिए, क्योंकि रेड अलर्ट तो हो गया है लेकिन अब इसका असर कुछ रेल सेवाओं पर भी पड़ रहा है। क्या ऐसी कोई जानकारी आपके पास? और इसी के साथ साथ क्या कुछ स्पेशल गाइडलाइंस भी सुबह होते ही कुछ जारी की गई हैं क्या बाड़मेर के लिए? देखिए स्पेशल गाइडलाइन अभी कोई जारी नहीं है। जो रात को रेड अलर्ट था उसी के थोड़ा रिलीज किया गया है। आम नागरिकों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी सुबह प्रशासन से बात हुई है, उनका भी ये कहना है कि अभी तक कोई विशेष परिस्थिति नहीं है, लेकिन हाँ हमें आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नरपत सर हमारे साथ आप जुड़े रहिए। देखिए बड़ी खबर है, पर्पल अपडेट आ रहे हैं, कहीं मत जाइए, क्योंकि 1 मिनट भी जाएंगे क्या बड़ी खबर आ जाए आप उससे चूक जाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन यहाँ से होते हैं। सायरन बजता हुआ नजर आ रहा है और जम्मू में तो ब्लैकआउट कर दिया गया है। बात अगर हम राजस्थान की कर ले, वहां से भी जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वहां पर भी अब जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और अब सायरन भी बजाया जा रहा है। लोगों को सतर्क रहने के अब जो है अपील की जा रही है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी अफवाह जो फैलाए जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से यही कहना है कि इस पर बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। राजस्थान की बात कर ले तो देखिए बहुत सारे जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये सरहदी इलाका जहां पर अब बिल्कुल आयुषी, और इसके साथ साथ श्री गंगानगर में भी जी बिल्कुल हेमंत, क्योंकि श्री गंगानगर जो कि सेंसिटिव जोन हो जाता है, वहां से हमारे संवाददाता अशोक जुड़े हुए थे और आपको पता भी होगा हम कई खबरें ऐसी चलाते भी रहते हैं जहां पर श्री गंगानगर में बहुत बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं जहां पर ड्रोन गिराए गए हैं, लेकिन वहां पर अभी जो व्यवस्था है पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। और कल ही आपने देखा मंजू बागबार ने आदेश जारी किए थे कि वहां पर जितने भी अधिकारी हैं उनको लगा दिया गया है, पूरी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। राज्य सरकार पूरी तरीके से अब अलर्ट है। बिल्कुल आयुषी, ये भी जानकारी सामने आई थी कि पश्चिमी सीमा से, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर का इलाका भी शामिल है, श्री गंगानगर का इलाका भी शामिल है, यहां पर भी आज पूरी तरह से ब्लैकआउट रखा गया 9 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक। और जम्मू की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाई रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो पाकिस्तान बिल्कुल भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, इतनी ज्यादा हमने चेतावनी भी कर दिया है। अब देखा होगा हेमंत आपने, साफ तौर पर एस जयशंकर की तरफ से यह कहा गया है कि अगर पाकिस्तान